नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम सबसे बड़ी खबर जो है बैंक निफ्टी में जो बड़ा परिवर्तन होने जाएगा। बेसिकली बैंक निफ्टी ही नहीं, बहुत सारे इंडेक्सेस में परिवर्तन देखने को मिलेगा जिनमें आप ट्रेड करते हैं, या आने वाले भविष्य में अगर किसी भी इंडेक्स में ट्रेडिंग शुरू होगी तो वो उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो उसकी जरूर चर्चा करूंगा, डिटेल में बात करेंगे। साथ में कई सारी खबरें हैं जो ट्रेड डील को लेकर के है, और जिस तरह से मार्केट इंडिया की गिर रही है उसकी चर्चा करेंगे। निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी के लेवल्स की चर्चा करेंगे। पूरी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जो सबसे पहली बात है वो बैंक निफ्टी को लेकर के है, क्योंकि ये बड़ा परिवर्तन होता हुआ आपको आने वाले वक्त में दिखाई पड़ेगा। जुलाई सीरीज से ये बदलाव दिखेंगे आपको। तो बदलाव क्या है? तो सेबी ने एक नियम पास किया है कि ये अच्छा नियम आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो वोलाटिलिटी है इंडेक्स की वो थोड़ी सी कम होगी। करंट स्टेटस ये है कि अगर आप 2 से 3 शेयरों में ही मूवमेंट कर दें, यानी अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में ही मूवमेंट कर दीजिए तो 52% बैंक निफ्टी मूव कर जाएगी। यानी 52% जो उसका बैंक निफ्टी का पार्ट है वो सिर्फ आपका जो है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक है। अब यहाँ पर परिवर्तन क्या किया गया है? तो पहली चीज है कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं किसी भी एक इंडेक्स में वो कितना हो सकता है। पहले वो नंबर 12 क्या था, अभी उस नंबर को बढ़ा के 14 कर दिया गया है। बैंक निफ्टी के ऊपर सबसे पहला परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स हैं, अब वो बढ़ करके उनको, चूंकि मिनिमम स्टॉक्स की लिमिट जो है किसी भी इंडेक्स में वो 12 से 14 कर दी गई है, तो 14 रहेगा। तो बैंक निफ्टी में 2 स्टॉक्स को ऐड होना पड़ेगा। पहली बात। निफ्टी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी 50 स्टॉक्स हैं। अभी आप अगर मिड कैप सीपी की बात करिए, वहां पर भी स्टॉक ज्यादा हैं, तो उनके ऊपर इस मामले से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कभी एक जमाना था कि जब निफ्टी आईटी ट्रेड होता था, आगे भी अगर कभी निफ्टी आईटी ट्रेड हो या कभी स्मॉल कैप ट्रेड्स हो, तो उनमें ये फर्क पड़ जाएगा। तो वहां पर नंबर, जो मिनिमम नंबर है वो 14 स्टॉक्स का रहेगा। अब वेटेज के ऊपर बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि होता ही है, जो मैंने अभी शुरुआत में बताया कि 27%, 25% सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की ही वेटेज है। तो अगर यही 2-3 स्टॉक मूव कर जाएं तो काफी ज्यादा बैंक निफ्टी में मूवमेंट हो जाता है। इसी तरह से निफ्टी में रिलायंस और एचडीएफसी को मिला लीजिए तो काफी मूवमेंट्स हो जाता है। तो किसी भी इंडेक्स में जो वेटेज है अब वो 20% से ज्यादा नहीं होगा। तो 20% का मतलब ये हो गया कि 7% के आसपास जो है एचडीएफसी बैंक का वेटेज घटेगा। कहां पर? आपका बैंक निफ्टी पर। वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक का करीब 5% वेटेज घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके नाते क्या हो रहा है, तो 2 बड़े परिवर्तन होंगे। पहले चीज है कि 2 नए शेयर जुड़ेंगे जो आपके बैंक निफ्टी के पार्ट होते हुए लग सकते हैं। उनकी चर्चा करेंगे कौन कौन से आ सकते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी चीज ये होगी कि जो वेटेज है वो कम हो जाएगी। चूंकि वेटेज कम हो जाएगी, उसका फर्क क्या पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक के मूवमेंट या आईसीआईसीआई बैंक के ही मूवमेंट से मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने लग जाएगा। थोड़ा मतलब फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा कम पड़ेगा, जो कि अच्छी चीज है किसी भी इंडेक्स के मैनेजमेंट के लिए। तो ये एक अच्छी चीज की गई है। अब अगर हम लोग इसमें बात करें कि किन स्टॉक्स में पोटेंशियली कौन से स्टॉक्स इसमें ऐड हो सकते हैं, तो माना यह जा रहा है कि एस बैंक और यूनियन बैंक इसमें ऐड हो सकता है। अब एस बैंक में चूंकि बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज रहते हैं, तो वो आप आज भी वो 10% गिरा है, लेकिन अल्टीमेटली पिछले 1-2 दिन में थोड़ा बढ़ा भी था। लेकिन वो है कि वो हो सकता है वो जुड़े ना जुड़े, क्योंकि ये अभी सिर्फ कयासबाजी है कि एस बैंक और आपका यूनियन बैंक सम्मिलित हो सकता है। लेकिन क्योंकि 2 पैरामीटर हैं, वो पैरामीटर को ये दोनों स्टॉक्स फुलफिल करते हैं। लेकिन चूंकि रेगुलेटरी इश्यूज बहुत सारे हैं एस बैंक के साथ, तो हो सकता है किसी और बैंक को जो ऑलमोस्ट उसके आसपास में हो उसको भी ये वैल्यू मिल सकती है। तो अभी ये गारंटी नहीं है कि एस बैंक सम्मिलित होगा। यूनियन बैंक दूसरा नंबर है जिसका सम्मिलित होने का फुल चांस है। और अगर आप यूनियन बैंक की बात करिए तो पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार यूनियन बैंक में तेजी रही है, अच्छी खासी तेजी देखी है। वहीं पर एचडीएफसी बैंक से माना यह जा रहा है, चूंकि वेटेज कम होगा, तो एचडीएफसी बैंक से करीब 21,000 करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक से करीब 1600 करोड़ रुपए के आसपास, 2100 और 1600, माफ कीजिएगा 21,000 नहीं, 2100 और 1600, 1700 करोड़ के आसपास की एक सेलिंग आप देखेंगे इन दोनों स्टॉक्स में। और ये जुलाई सीरीज में परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक बड़ी चीज है। अगर एस बैंक नहीं जुड़ा, यूनियन जुड़ा, और यूनियन की जगह कोई और, यूनियन के साथ कोई और जुड़ा, फेडरल भी उस लिस्ट में आता है, अगर इस टाइप का कोई बैंक जुड़ता है तो उसको बेनिफिट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। यद्यपि आज बाजार के दौरान जब एक ब्लॉक डील के नाते एस बैंक करीब 10% घटा, वहीं फेडरल बैंक जो है करीब 2.5-3% बढ़ा है, और वो एक नया फ्रेश ब्रेकआउट 310-12 के ऊपर करने लगा है। तो एक पॉजिटिविटी वहां दिखती है। और यूनियन बैंक, जैसे मैंने कहा, नीचे से काफी बड़ा रिवर्सल पिछले कुछ समय के अंदर दिखने को मिल ही रहा है।
तो ये बड़ी खबर है इन दोनों मतलब स्टॉक्स के वाइज भी और बैंक निफ्टी के वाइज भी। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं, तो इसके लिए आपको एक इसका बात समझना चाहिए। दूसरी चीज जो है वो ये है कि मार्केट विगत 2 दिनों से थोड़ा गिर रहा है। अगर हम लोग बाजार को देखें तो बाजार के गिरने में कहीं ना कहीं जिस तरह से अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर फिर से शुरू होता दिख रहा है, और उसमें भारत उससे अलग नहीं है। भारत, अगर आप मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो मैं लगातार बता रहा हूं कि भारत के साथ अच्छी डील हो नहीं पा रही है। और अभी भी जब शिष्टमंडल भारत आने जा रहा है उस समय भी ट्रंप ने एक लेटर भेजा है, करीब करीब 6 देशों के पास वो लेटर गया है, जिसमें जापान का नाम आता है, चाइना का नाम आता है, वियतनाम का नाम आता है, भारत का नाम आता है, और शायद यूरोप के कुछ देश और भी हैं। जिनके पास ये लेटर गया है उन्होंने, उसमें ये बताया गया है, संभवतः ये सूत्रों के हवाले वाली खबर है कि वहां पर, और ये कई सारे विदेशी न्यूज चैनल्स पर भी ये खबर उपलब्ध है कि उन्हें ये बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन किन शर्तों के आधार पर डील आपके साथ करना चाहता है। अगर आप इन शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं तो शायद डील हो पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में जबकि ट्रंप प्रशासन जो डील, यहाँ पे आप इसको डील वर्ड ही कहना गलत हो जाएगा। अगर आपने एक अल्टीमेटम दे दिया कि ये चीजें तुमको माननी पड़ेंगी और अगर नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे, तो फिर ये डील कहाँ हुआ? इसमें निगोशिएशन नाम की चीज तो नहीं रह गई। तो अगर निगोशिएशन नाम की चीज को कम या हटाया जा रहा है तो शायद डील हो पाना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए शायद चाइना और अमेरिका बार बार एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि दोनों ने छोटा मोटा जो बीच में टैरिफ घटाए थे उसको लेकर के कि वो आपने उसको वायलेट किया, आपने उसको वायलेट किया। बट अल्टीमेटली ट्रेड डील नहीं हो पाने के डर की उम्मीद में अब थोड़ा थोड़ा बाजारों में आपने गिरावट देखना शुरू किया है। यद्यपि भारतीय बाजार कल भी करीब करीब 24,526 का लो लगाए, आज भी 24,502 का लो लगाए, लेकिन अल्टीमेटली 500 ब्रेक नहीं हुआ है दोनों ही दिनों में। नीचे जैसे मैं बार बार कहता रहा हूं कि 24,500 24,400 एक बड़ा सपोर्ट जोन है, विगत काफी समय से एक बड़ा सपोर्ट जोन के रूप में ये लेवल बने हुए हैं। ऊपर की साइड में अगर आप बात करिए तो जो पहला रेजिस्टेंस आता है वो 24,800 आता है, और उसके बाद अगर बाजार और ऊपर जाती है तो 25,000 आपका लेवल आता है। 24,800 कल भी बाजारों ने एक बार ऑलमोस्ट टच किया था, आज 852 के आसपास खुले और वहां से पूरा कोलैप्स कर गए। दिन के दौरान वापस से एक बार 750 के आसपास गए और वहां से फिर पूरा गिर गए। तो मार्केट में जो चॉपीनेस है वो बहुत ज्यादा है। परसों के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो मंथली मूवमेंट है मार्केट का इस समय 500 से 700 पॉइंट बन रही है, लेकिन जो डेली मूवमेंट है वो भी 500-600 पॉइंट बन जा रही है, यानी 400-500 पॉइंट डेली भी मूव कर रहा है, और जो मंथली मूवमेंट हो रही है वो भी 500 से 600 पॉइंट की ही हो रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक जगह खड़ा हो गया है। पिछले 5-6 महीनों से, इवन साल का भी मैंने डेटा आपके सामने रखा था, तो एवरेज वैल्यू जो आ रही थी वो 24,500 की रेंज आ रही थी। तो मार्केट कहीं नहीं जा रही है, जो उसका मंथली मूवमेंट है वो भी 400-500 पॉइंट में हो जा रहा है, बट वही मंथली मूवमेंट जो है डेली मूवमेंट भी बन जा रहा है। और उसके नाते क्या हो रहा है कि वोलाटिलिटी जो है इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत जरूरत से ज्यादा है, और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। आगे भी अभी अगले 1-2 दिन के अंदर अगर ये लेवल्स सस्टेन करता है बाजार तो इन्हीं दायरों में रहेगा। लेकिन अगर बाजार थोड़ा डिप लेता है, क्योंकि यहाँ पर ये खतरा बनता जा रहा है, इसमें थोड़ी और मैं चीजें जोड़ूंगा, तो ट्रंप के 90 डेज वाली बात धीरे धीरे करके अब करीब होने लग गई है। यहाँ पर 2 बातें याद रखिएगा। अगर आपने मेरा परसों वीडियो देखा है, मैंने डिटेल में कहा है कोर्ट की जो हियरिंग है वो 5 तारीख को है और उसके बाद 9 तारीख को भी है। तो इसी जून महीने में कोर्ट की हियरिंग 5 और 9 तारीख को है अमेरिका में, और यहां से सिर्फ 35 दिन बचते हैं जब ऑफिशियल डेट है कि 3 महीने का जो विंडो दिया गया था जिसमें टैक्स को रोका गया था, तो उसकी डेट पूरी होने के लिए भी अब सिर्फ 35 दिन बचे हैं। ऐसे में 35 दिन के अंदर ही आपको लगभग सभी देशों के साथ डील करना है, या उन देशों को अमेरिका के साथ डील करना है। लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी जो है आपकी डील्स एकाएक करके आने लग जाएंगी। तो मार्केट को एक डर ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट में कुछ मामला गड़बड़ हो जाए, क्योंकि फौरी तौर पे तो अभी कोर्ट ही है, अगले 5 तारीख को और 9 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, वहां पे क्या होगा वो। और दूसरी चीज है कि क्या 35 दिन के बाद ट्रंप प्रशासन वापस से टैरिफ लगा देगा और कंट्रीज के ऊपर, क्या और कंट्रीज उसकी सुनना ही नहीं चाहती हैं। और इस पर अगर, चूंकि अमेरिका में आपको मालूम है हर चीज का एक इंडेक्स बन जाता है और उसके ऊपर एक पब्लिक व्यूअरशिप आने लगती है, पब्लिक उसमें बताने लगती है। तो अभी करंट स्टेटस ये है कि अगर इस टैरिफ के ऊपर जो बात चल रही है कि कितना % लोगों को लग रहा है, और अमेरिका में जो ओपिनियन पोल्स होते हैं वो काफी हद तक सही होते हैं, तो कितने % लोगों को वहां पे लग रहा है
कि वापस से ट्रंप प्रशासन सबके ऊपर टैरिफ लगा देगा। ये जो नंबर है ये सच में थोड़ा डरावना है। ये नंबर नीचे से, चूंकि अगर आप मई में बात करिए तो ये नंबर घट करके 50% से भी नीचे चला गया था, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते आज वो 66% पर पहुंच गया है। 66% लोगों को लग रहा है कि अब वापस से 35 दिन के बाद ट्रंप जो है वहां पे टैक्स लगा सकते हैं। वहां का सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा अल्टीमेटली ट्रंप उसको उसके अगेंस्ट में या उसके, क्योंकि अगर वो ट्रंप के खिलाफ कुछ भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में वहां पे, तो अल्टीमेटली वो उसको घुमा फिरा के इधर उधर करके कुछ ना कुछ कर देंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह की उनका रही है स्थिति, जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो एलन मस्क का जिस तरह से व्यवहार है, एलन मस्क ने कई सारे आरोप उनके ऊपर लगाए, उनको छोड़ते हुए कि सभी लोग उनके साथ हर चीज पे एक साथ सहमत हो ही नहीं सकते हैं, जो कि उतना खास व्यक्ति उनका था। अभी कुछ दिन पहले तक पूरे चुनाव को उन्होंने उनका देखा है, और वो व्यक्ति अगर इस तरह की बात करके उनको छोड़ के गया है बहुत जल्दी ही, तो मामला इतना आसान नहीं है उनके साथ चीजों को मैनेज करना किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। अब अगर इसको वापस से हम लोग मार्केट के ऊपर आए, इंडियन मार्केट के ऊपर, तो निफ्टी के लिए लेवल्स में अगर चर्चा करूं तो निफ्टी के लिए जाहिर सी बात है कि ऊपर 25,200, जो कि थोड़ा सा रिस्की होता जा रहा है। भारत में एक पूरा आज से भी जो आप अगर एसबीआई की बात करिए, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली कि भारत में जो है अपने जो कल से चूंकि आरबीआई की बैठक शुरू हो जाएगी और जो रिजल्ट आएंगे 6 तारीख को आरबीआई की बैठक के, उस उन्होंने माना ये कि 50 बेसिस पॉइंट से आपके यहाँ रेट कट होगा। ये बाजार को थोड़ा सा उत्साह दिया है सुबह, इसीलिए आप ऊपर भी खुले, उत्साहित है बाजार इसको लेकर, और मीडिया का जो डिस्कोर्स है वो 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट का शुरू हो चुका है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि 50 बेसिस पॉइंट से कोई रेट कट आएगा। जो मैंने आरबीआई की मिनट्स पढ़े हैं, जो मैंने आपके सामने रखे थे, हाईलाइट्स किया था, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आरबीआई इतना फोकस करेगा 50 बेसिस कर ले। अगर करना ही है, सब कुछ करके करना ही है, तो वो 25 बेसिस पॉइंट हो सकता है। एक चांस आउट ये जरूर इस बार बन रहा है कि आरबीआई इस बार रेट कट ना करे, पॉज करे, अमेरिका की नीतियों को देखे, ट्रेड डील को देखे, और उसके बाद डिसाइड करे कि उसको आगे क्या करना है। तो ये पॉसिबिलिटी अभी दिख रही है और वो मैंने आपके सामने रखी है। यद्यपि मुझे ये उम्मीद था कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार में मार्केट थोड़ा ऊपर रहेगा। मार्केट बहुत खराब नहीं हुए हैं, चौपी जरूर हो गए हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर से काफी प्रेशर आ रहा है ट्रेड डील को लेकर के, बट अल्टीमेटली मार्केट आउट नहीं है, बस स्लो हो गए हैं। मूवमेंट उनकी जो है काफी स्लो दिख रही है अगर आप बड़े पैमाने पे देखें। हाँ, इंट्राडे वोलेटिलिटी देखें तो काफी है। स्मॉल कैप आज भी ग्रीन में क्लोज हुआ है, मिड कैप में बहुत बड़ी गिरावट हुई हो ऐसा नहीं हुआ है। तो स्टॉक वाइज मार्केट बहुत खराब नहीं दिखता है। हाँ, बट ये है कि थोड़ा बहुत आपको कमी जरूर दिखती है, जैसे आईटी स्टॉक्स में, व्हाइट गुड स्टॉक्स में, उन जगहों पे थोड़ी सी आपको कमी जरूर दिखी है इस बीच में। लेकिन जो मानसून से जुड़े कंपनियां हैं, जिसका मैंने शुक्रवार को वीडियो किया था, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि मानसून के समय किस प्रकार की कंपनियों में थोड़ा जनरली वृद्धि देखने को मिलती है। मैंने चावल की पूरी बात रखी थी आपके सामने। एलटी फूड उस समय काफी नीचे था, वहां से करीब करीब जो है 8% तक एलटी फूड में वृद्धि हुई, 7-8% की एलटी फूड में वृद्धि देखने को मिली है। अच्छा मूवमेंट दे रहा है, लगातार मूवमेंट दे रहा है। उसी में मैंने कहा था जब मानसून होता है तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजर की डिमांड एक बढ़ेगी। फर्टिलाइजर की स्टॉक्स में आज एक तरफा रैली आपने देखा है, चाहे फैक्ट हो 14-15% नीचे से रिकवर हुए हैं, फैक्ट जैसे स्टॉक, एनएफएल जैसे स्टॉक। तो ये सारे स्टॉक जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हैं, लेकिन पिछले काफी समय से गिरे हुए हैं। फैक्ट ने तो काफी रिकवरी भी विगत कुछ दिनों के अंदर करी थी, तो वो स्टॉक्स में रैली बनी हुई है। तो अगर आपने उस टाइम वीडियो देखा है, आपके पास इमेंस मौका था मंडे को या किसी भी समय आप उसको बाई करते, और आज उसमें एक ठीक ठाक सा रिकवरी मिला है। जाहिर सी बात है मेरा भी यहाँ पे स्विंग ट्रेड का ही है, क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूँ तो 2-3 दिन के बाद, मैं चूंकि मैं रोज ही वीडियो बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के व्यू के हिसाब से वो बातें होती हैं। जब लॉन्ग टर्म की बात होती है तो मैं आपके सामने कर ही देता हूं। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट जरूर घटे हैं, आईटी स्टॉक थोड़े घटे हैं, फैक्ट जैसे मैंने कहा 17% बढ़ा है। कई सारी चीजों में आपको दिखाई पड़ रहा है कि इतनी स्थिति बहुत बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ जरूर दिख रहा है। अब ये चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं मार्केट इनको धीरे धीरे करके एब्जॉर्व करेगा। अभी थोड़ा टाइम लेगा मार्केट इसको, और अब ध्यान देगा बाजार कि किस तरह की फिनोमिना बन रही है। मार्केट, सही बात यह है कि मार्केट बिल्कुल दायरे में फंस चुका है और उस दायरे से उससे निकलता नहीं बन रहा है। चूंकि आज सुबह आरबीआई की तरफ से रेट घटाए जाने की 50 बेसिस पॉइंट की बात है, तो रेट सेंसिटिव जो स्टॉक्स हैं, जैसे जो सबसे ज्यादा रेट सेंसिटिव स्टॉक जो होते हैं वो रियल्टी होते हैं। घर सबसे जल्दी बिकने लगते हैं जब ब्याज दरें कम होती हैं। आज भी रियल्टी कंपनियों में करीब 2.5% तक की तेजी, अपने इंडेक्स लेवल पर 1.5% की तेजी आपने देखी है। लोढ़ा हुआ, शोभा हुआ, सब ने एक अच्छी खासी रिकवरी और रैली करके दिखाई है।
तो मार्केट ओवरऑल बहुत खराब नहीं लगते हैं। करीब 1000 स्टॉक आज भी बढ़े हैं, करीब 1500 स्टॉक घटे हैं, लेकिन वही स्टॉक चल रहे हैं जहां फ्रेश ब्रेकआउट्स बन रहे हैं, उन्हीं स्टॉक्स की तरफ लोगों का नजरिया बना हुआ है। बेहद खराब क्वालिटी स्ट्रक्चर स्टॉक्स में कोई बड़ी तेजी नहीं देखने को मिल रही है। भले ही अच्छी रिपोर्ट आ जाए, भले ही अच्छा चीज हो जाए, लेकिन उनमें बहुत बड़ी रैली नहीं बन रही है। उन स्टॉक्स में जो ठीक है, जिनकी अपने सेक्टर के वो लीडर हों या एटलीस्ट उनके सेक्टर में वो अच्छा परफॉर्म करते रहे हों पहले से, उन्हीं जगहों पे आप एक ठीक ठाक रिकवरी देख रहे हैं। या फिर सीजनल बेसिस पर, जैसे मानसून के नाते कुछ तेजी हुई, फिर किसी और चीज के नाते कुछ तेजी होती है, तो ऐसी करके तेजियां आप देख रहे हैं। आज वापस से डिफेंस स्टॉक में थोड़ी रैली रही है। डिफेंस स्टॉक की रैली खत्म तो नहीं हो रही है, बट ये है कि अब उनको बाई करके रखने में हिम्मत लग रही है, क्योंकि स्टॉक काफी ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हैं, बढ़े हुए हैं, तो वो जरूर एक दिक्कत हो रही है। मिड कैप नॉर्मल कंडीशन में रहा है, निफ्टी से कम गिरा है, 0.5% मिड कैप गिरा है, स्मॉल कैप ग्रीन में बंद हुआ है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी वहीं पर है, 55,500 55,600 के रेंज में आज बंद कर गया। 56,400 ऊपर निकलना बेहद जरूरी है। जब तक वो नहीं निकलता है, और नीचे की साइड में 54,200, तो नीचे 1200 पॉइंट बचा है, ऊपर 700 पॉइंट बचा है। इस दायरे में अल्टीमेटली वो पिछले काफी दिनों से है, किसी एक साइड उसको निकलना पड़ेगा। शायद आरबीआई की पॉलिसी या शायद भारत और अमेरिका की ट्रेड डील वो चीज हो सकती है जो बैंक निफ्टी को एक तरफ मूव दे दे, और उसके बाद बाजारों में किसी एक साइड का बड़ा मूवमेंट आए। चूंकि मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि मेरा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मैं बाई साइड के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन निफ्टी को भी बार बार सपोर्ट लग रहा है कि 24,400 24,500 में बनाती है, और बार बार वो 24,800 24,900 की तरफ बढ़ती है। किसी एक दिन वो 25,000 और फिर 25,200 को जरूर ब्रेक कर देगी, जैसे ही कुछ अच्छी खबरें आएंगी, और उसके बाद फिर मार्केट आपको और ऊपर प्रोपेल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।